Glutamine. This amino acid is converted to glutamate and ammonia by enzyme glutamase. अगर आप लोग ग्लूटामीन का स्ट्रक्चर गौर से देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये ऐसा अमीनो एसिड है जिसके अंदर 2 दफ़ा अमीन ग्रुप आता है। तो अगर इसमें से एक अमीन ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनते हैं उसको हम ग्लूटामेट बोलते हैं। और ग्लूटामेट ख़ुद भी बज़ाती जो है तो एक अमीनो एसिड है। तब होता यह है कि इस जो है तो ग्लूटामीन चेंज हो जाता है ग्लूटामेट में और इसमें से एक अमोनिया का मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाता है और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करते हैं उसको हम ग्लूटामेज बोलते हैं, उसमें ग्लूटामिनेज बोलते हैं। ग्लूटामिनेज जो है तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है, नीचे वाले उसमें इसका स्ट्रक्चर गिवन है। तो ग्लूटामेट इज़ कन्वर्टेड टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। उसके बाद क्या होता है कि फिर बाद में ग्लूटामेट कन्वर्ट हो जाता है अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में बाय ट्रांसअमीनेशन। अब वो जो है तो ग्लूटामेट था वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में। ट्रांसअमीनेशन जो है तो एसिड रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें किसी भी अमीनो एसिड्स में से जो है तो NH2 ग्रुप को रिमूव कर दिया जाता है। या फिर होता ही है कि किसी भी जो है तो नॉन अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर NH2 को इंसर्ट कर दिया जाता है, तो इसको ट्रांसअमीनेशन कहते हैं। एक जो है तो एक कंपाउंड का अमोनिया दूसरे कंपाउंड के अमोनिया में शिफ्ट हो जाता है, तो इसको हम ट्रांसअमीनेशन बोलते हैं। तब होता ये कि ग्लूटामेट में से क्या होता है कि जो है तो दूसरा NH2 ग्रुप निकलता है और वो अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो जाता है। जैसा कि अगर आप इनके स्ट्रक्चर्स को देखें तो ये भी 5 कार्बन कंपाउंड है और ग्लूटामेट भी 5 कार्बन कंपाउंड है। तो जब ग्लूटामेट में से हमारे पास NH2 ग्रुप रिमूव होगा तो वो ऑटोमेटिकली बाकी जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट है। तो NH2 ग्रुप के रिमूव होने से अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट हमारे पास बन जाएगा। और थ्रू ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन ऑफ ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। या फिर दूसरा प्रोसीजर ये है कि अगर ये वाला प्रोसीजर नहीं हो रहा तो फिर क्या होगी कि ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन होगी, यानी कि ऑक्सीडेशन होगी और उसमें क्या होगी, हमारे पास डीअमीनेशन होगी, NH2 ग्रुप रिमूव होगा बाय ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या होगा कि ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज इस एंजाइम को ये एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। सेकेंड वन हमारे पास प्रोलीन है। दिस अमीनो एसिड इज़ ऑक्सीडाइज टू ग्लूटामेट। प्रोलीन जो होता है वो हमारे पास ग्लूटामेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ग्लूटामेट इज़ ट्रांसअमीनेटेड और ऑक्सीडेटिवली डीअमीनेटेड टू फॉर्म अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। उसके बाद क्या होता है कि वो जो ग्लूटामेट होता है वो हमारे पास उसकी ट्रांसअमीनेशन होती है या फिर पीछे वाले उस रिएक्शन की तरह सेम ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन भी हो सकती है, तो उससे हमारे पास क्या बन जाता है, उससे भी अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट हमारे पास बन जाता है। प्रोलीन हमारे पास एक जो है तो साइक्लिक अमीनो एसिड है, हेटेरोसाइक्लिक अमीनो एसिड है कि जिसमें इसके स्ट्रक्चर के अलग नोट्स मैंने जो है तो बनाए हैं, उसमें आप इसको देख सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड है और 5 कार्बन जो है तो इसके अंदर होते हैं। तो जिस टाइम इसमें से अमोनिया NH2 ग्रुप जब इसमें से निकलेगा तो इसकी रिंग ओपन हो जाएगी। तो रिंग ओपन हो जाने के बाद ये ग्लूटामेट बन जाएगा और उसके बाद फिर फर्दर ग्लूटामेट से हमारे पास अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट बनेगा। थर्ड पोजीशन पे हमारे पास जो है तो आ रहे हैं आर्जिनिन। दिस अमीनो एसिड इज़ क्लीव्ड बाय आर्जिनेज। आर्जिनेज इसको तोड़ेगा टू प्रोड्यूस ऑर्निथिन, इससे हमारे पास ऑर्निथिन बन जाएगा। दिस रिएक्शन अकर प्राइमरीली इन द लिवर एज द पार्ट ऑफ द यूरिया साइकिल। जो है तो इस रिएक्शन की जो मेन जो इसका जो ऑर्गन है जहाँ पे ये रिएक्शन होता है वो हमारे पास लिवर है और यूरिया साइकिल के दौरान ये रिएक्शन होता है कि जिसमें आर्जिनिन हमारे पास ऑर्निथिन में चेंज हो जाता है। इंशाल्लाह यूरिया साइकिल आप लोग आगे पढ़ेंगे। ऑर्निथिन इज़ सब्सिक्वेंटली कन्वर्टेड टू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट। उसके बाद क्या होता है कि ऑर्निथिन मुख्तलिफ जो तो रिएक्शंस के थ्रू अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट में चेंज हो जाता है। ये भी आप लोग यूरिया साइकिल में ही पढ़ेंगे। ग्लूटामेट सेमी एल्डिहाइड इज़ एन इंटरमीडिएट। अब
जो ऑर्निथीन चेंज होगा अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में, तो बीच में जो इंटरमीडिएट हमारे पास बनेगा वो हमारे पास सेमी एल्डिहाइड है। पहले सेमी एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बनेगा। ये इंशाल्लाह आप लोग आगे फिर डिटेल से देखेंगे। हिस्टिडीन हमारे पास आ गया। दिस अमाइनो एसिड इज़ ऑक्सीडेटिवली डीएमिनेटेड बाय हिस्टाइडेज टू यूरोकेनिक एसिड। इसमें हमारे पास क्या होता है, यूरोकेनिक एसिड बनता है। नीचे इसका डायग्राम गिवन है, पहले इसको यहाँ से देख लेते हैं। देखिए ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। ये वाला जो ग्रुप है हमारे पास मौजूद है इस साइड पे, ये हमारे पास इसका वेरिएबल अल्काइल ग्रुप है जो कि किसी भी अमाइनो एसिड के अंदर होता है। तो हिस्टिडीन में देख सकते हैं आप लोग कि ये हेटेरोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्स ही रिंग है जिसके अंदर 2 नाइट्रोजन है। अब पहले स्टेप में हिस्टाइडेज इसमें से एक नाइट्रोजन को रिमूव कर देगा अमोनिया की फॉर्म में, जो कि हमारे पास ये वाला नाइट्रोजन होगा, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन के रिमूव हो जाने की वजह से क्या होगा कि इन दोनों के कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि यहाँ पे भी CH2 है और यहाँ पे भी CH2 है। हालांकि इस जगह पे हमारे पास डबल बॉन्ड बन गया है 2 कार्बन के दरमियान में, तो उसकी वजह से एक हाइड्रोजन का जो है तो कम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर भी CH2 ही लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ CH, तो यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक है। अब उसके बाद क्या होंगे कि मल्टीपल स्टेप्स होंगे, और उन स्टेप्स में क्या होगा कि हमारे पास आप लोग देख सकते हैं N फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट जो है तो बनता है। हमारे पास यूरोकेनिक एसिड से N फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट बन जाता है, जिसका स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे गिवन है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये जो है तो इसमें रिंग ओपन होती है हमारे पास। तो होता ये है कि फिर टेट्रा हाइड्रोफोलेट, जिसको हम लोग यूजुअली फॉलिक एसिड कहते हैं, फॉलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म है टेट्रा हाइड्रोफोलेट, वो इसमें से इस एक्स्ट्रा ग्रुप को रिमूव कर लेगा, इसको पिक अप कर लेगा। तो ये क्या बन जाएगा 5 फॉर्मिमिनो टेट्रा हाइड्रोफोलेट, यानी कि टेट्रा हाइड्रोफोलेट के ऊपर 5 पोजीशन पे फॉर्मिमिनो ग्रुप जो हमारे पास ये डबल नाइट्रोजन वाला ये ग्रुप है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, और उसमें जो रिमेनिंग जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्या है, वो ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट का स्ट्रक्चर अगर पीछे आप लोग जो है तो देखें नोट्स में, तो वो सेम यही है। तो ये ग्लूटामेट हुआ। अब क्या होगा कि ग्लूटामेट फर्दर हमारे पास अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट में चेंज हो जाता है, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को पीछे ट्रांसअमीनेशन के इसमें रिएक्शन में बताया था। इसको अब थोड़ा सा यहाँ से देख लेते हैं। दिस अमाइनो एसिड इज ऑक्सीडेटिवली deaminated by histidase to urocanic acid which subsequently form N-formimino-glutamate। जो है तो हमारे पास इसको शॉर्ट नेम में FL ग्लू भी लिखते हैं, FL ग्लू डोनेट इट्स फॉर्मिमिनो ग्रुप टू टेट्राहाइड्रोफोलेट THF लीविंग ग्लूटामेट विच इज़ डिग्रेडेड एज डिस्क्राइब्ड अबव, और उसकी फिर फर्दर उससे अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट बन जाएगा हमारे पास। इंडिविजुअल डेफिशिएंट इन फॉलिक एसिड excrete increased amount of FL glue in the urine। वो इंडिविजुअल्स जिनके अंदर हमारे पास फॉलिक एसिड जो है, तो जैसे कि नीचे आप लोगों ने देखा टेट्रा हाइड्रोफोलेट जो था, अगर उसकी डेफिशिएंसी हो तो उसके अंदर क्या होता है कि ये हमारे पास चेंज नहीं हो पाता, क्योंकि फॉलिक एसिड ही इसकी कन्वर्जन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या होता है जब ये चेंज नहीं होता तो ये यूरिन में एक्सक्रीट होता है, पर्टिकुलरली आफ्टर इंजेक्शन ऑफ लार्ज डोज ऑफ हिस्टिडीन। और ये ख़ुसूसी तौर पे उस टाइम पे यूरिन में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है जिस टाइम फूड में जो है तो हम हिस्टिडीन को लें, वो पेशेंट हिस्टिडीन को ले। The FL glue excretion test has been used in diagnosing a deficiency of folic acid। अब इसका अपना जो है तो डिटेक्टरी टेस्ट होता है, अगर वो पॉजिटिव आ गया इट मीन्स कि उस पेशेंट के यूरिन में FL ग्लू जो है तो वो रिलीज़ हो रहा था, और जो है तो उसके अंदर फॉलिक एसिड की कमी थी। नेक्स्ट फैमिली हमारे पास आ जाती है अमाइनो एसिड दैट फॉर्म पायरुवेट। अब इसमें वो वाले अमाइनो एसिड्स हमारे पास शामिल होंगे कि जो हमें पायरुवेट देते हैं,
सबसे पहले जो है तो एलानिन आ गया है कि दिस अमाइनो एसिड लॉस इट्स अमोनिया ग्रुप बाय रिवर्सिबल ट्रांसअमीनेशन टू फॉर्म पायरुवेट। देखिए ये रिवर्सिबल ट्रांसअमीनेशन है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में भी जाता है, बैकवर्ड में भी जाता है। ट्रांसअमीनेशन में बहुत सारे ऐसे हैं हमारे पास कि जो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे अब यहाँ पे एलानिन आप देख लें, CH3 जो है तो इसका अल्काइल था, हुआ ये कि इसका जो नाइट्रोजन था वो रिमूव हो गया। अल्फ़ा कीटो ग्लूटारेट इसकी नाइट्रोजन को पिक करेगा और वो ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा। और ये पीछे हमारे पास जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर है ये पायरुवेट का है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई है, जो कार्बन था ये वाला इधर कीटो ग्रुप हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो ये जो तो हमारे पास ऑक्सीडेशन थी और इसके लिए एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज एंजाइम जो है तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। एलानिन इज़ द मेजर ग्लूकोनियोजेनिक अमाइनो एसिड। अक्सर जो है तो हमारे पास जो जितने भी ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है वो अक्सर उसका जो पोर्शन है वो एलानिन की कैटाबॉलिज्म से होता है कि उससे हमारे पास पायरुवेट बनता है और पायरुवेट में रिएक्शंस को बैक में ले जाके और हमारे पास ग्लूकोज बनाया जाता है। जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन है वो सिंपली बैक जाते हैं और फिर जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस थे जो कि 3 थे तो उनके लिए अलग से एंजाइम आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास सीरीन आ गया है। दिस अमाइनो एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लाइसिन। सीरीन जो है तो ग्लाइसिन में चेंज हो सकता है और ग्लाइसिन जो है तो सीरीन में चेंज हो सकता है। एंड N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो है तो ये इसमें हमारे पास यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें, देखिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लाइसिन सीरीन में चेंज हो सकता है और सीरीन जो है तो ग्लाइसिन में चेंज हो सकता है। और बीच में क्या है हमारे पास N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट। कभी वो चेंज हो जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट में और कभी टेट्राहाइड्रोफोलेट बैक जाता है मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट में। तो होता ये कि ये अपने जो है तो मिथाइलिन ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है उस टाइम जिस टाइम ग्लाइसिन चेंज हो रहा होता है सीरीन में, और जिस टाइम सीरीन चेंज होता है बैक ग्लाइसिन में तो क्या होता है कि टेट्राहाइड्रो जो फोलेट है वो जो है तो सीरीन को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइसिन में। सीरीन हाइड्रो ऑक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम जो है तो इस रिएक्शन को कैटालाइज करता है। ठीक है। सीरीन कैन आल्सो बी कन्वर्टेड टू पायरुवेट बाय सीरीन डिहाइड्रोजनेज। ये वाला एंजाइम भी जो है तो उसको कैटालाइज करता है। ग्लाइसिन को आगे देखते हैं। दिस अमाइनो एसिड कैन बी कन्वर्टेड टू सीरीन बाय रिवर्सिबल एडिशन ऑफ मिथाइलिन ग्रुप फ्रॉम N5N10 मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। जैसा कि मैंने आप लोगों को इस रिएक्शन में बता दिया। और ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड और जो है तो अमोनिया में भी ये हमारे पास ऑक्सीडाइज हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है ब्लैक कलर के रिएक्शन, ब्लैक कलर के उसके एरो से कि यहाँ पे ग्लाइसिन आप जानते हैं बहुत सिंपल हमारे पास जो है तो अमाइनो एसिड है जिसमें हमारे पास अल्काइल ग्रुप की जगह सिंपल हाइड्रोजन होता है। तो इसमें क्या होता है कि सारे का सारा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में चेंज हो जाता है। ग्लाइसिन कैन बी कन्वर्टेड टू ग्लाइऑक्सिलेट। ग्लाइसिन जो है तो ग्लाइऑक्सिलेट में भी चेंज हो सकता है। ग्लाइऑक्सिलेट कैन बी ऑक्सीडाइज टू ऑक्सीलेट। तो ये जो है तो ऑक्सीलेट में मज़ीद कन्वर्ट हो सकता है और ट्रांसअमीनेटेड टू ग्लाइसिन, और या फिर इसकी ट्रांसअमीनेशन के थ्रू हमें ग्लाइसिन भी मिल सकता है। मतलब ये कि ऑक्सीलेट की जब ट्रांसअमीनेशन होगी तो उससे ग्लाइसिन मिलेगा। डेफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसअमीनेज काजेज ओवर पॉपुलेशन ऑफ ऑक्सीलेट। अगर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाए तो इसमें ऑक्सीलेट हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा एंड द किडनी डैमेज, और उससे हमारे पास क्या होगा कि किडनी को डैमेज होगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है तो ऑक्सीलेट ये किडनी में ख़राबी करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया सिस्टीन। दिस अमाइनो एसिड इज़ रिड्यूस टू सिस्टीन। अब देखिए सिस्टीन में अगर आप लोग को नोट्स में जो हमारे पास मैंने शो किया है इनको, तो उसमें आप देखें तो सिस्टीन जो है वो 2 अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते हैं, ये दोनों सल्फ़र कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं,
तो ये जब मिलते हैं आपस में तो सल्फ़र सल्फ़र ब्रिज के थ्रू मिलते हैं, डाइसल्फ़ाइड ब्रिज के थ्रू मिलते हैं। तो होता ये है कि इन दोनों को तोड़ दिया जाता है। दिस अमाइनो एसिड इज़ रिड्यूस टू सिस्टीन। अब आप जानते हैं कि 2 सिस्टीन मिलके हमारे पास जो है तो एक सिस्टीन का जो है तो जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम डाइपेप्टाइड बोलते हैं, डाइपेप्टाइड बनाता है। तो डाइपेप्टाइड जो है तो बना होता है 2 सिस्टीन के अमाइनो एसिड से। अब ये क्या होता है कि इसकी रिडक्शन होती है बाय NADH2। NADH2 इसको रिड्यूस करेगा और उसमें क्या होगा कि सल्फ़र सल्फ़र बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, एज अ रिडक्टेंट। ये जो है तो रिडक्टेंट है, रिड्यूस करेगा। सिस्टीन अंडरगो डीसल्फोनेशन। उसके बाद क्या होगी, उसकी डीसल्फोनेशन होगी, उसमें से सल्फ़र को रिमूव कर दिया जाएगा टू यील्ड पायरुवेट, और उसमें हमारे पास पायरुवेट बनेगा। द सल्फेट रिलीज कैन बी यूज टू सिंथेसाइज 3-फॉस्फो एडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट, PAPS इसको हम बोलते हैं, एज एक्टिवेटेड सल्फर डोनर टू एक्सेप्टर्स सच एज ग्लाइकोसअमीनोग्लाइकेंस। यूजुअली होता ये है कि जो सल्फ़र होता है वो इस ग्रुप के लिए ट्रांसफ़र होता है, जिसको हम 3-फॉस्फो एडिनोसिन 5-फॉस्फोसल्फेट बोलते हैं। जब वो इसके लिए ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बाद ये वाला मॉलिक्यूल जिसको हम PAPS बोलते हैं, ये फर्दर सल्फ़र को किसी भी जगह डोनेट कर सकता है। और इसकी डोनेशन की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास जो प्लेस है जहाँ पे हम इसको जो तो डोनेट करते हैं, वो हमारे पास ग्लाइकेंस जो है तो इनको क्या करते हैं, पिक करते हैं, और इनमें हमारे पास क्या बनते हैं, डेरिवेटिव्स बनते हैं। फर्दर जो है तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। थ्रेओनीन आ गया नेक्स्ट में हमारे पास। दिस अमाइनो एसिड इज़ कन्वर्टेड टू पायरुवेट। ये हमारे पास पायरुवेट में चेंज हो जाता है, और टू द अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट विच फॉर्म ससिनाइल CoA। हमारे पास पायरुवेट भी बन सकता है, अल्फ़ा कीटोग्लूटारेट भी बन सकता है, और दोनों बाद में हमें क्या देते हैं, ससिनाइल CoA। अब नेक्स्ट में हमारे पास आ गया अमाइनो एसिड डेट फॉर्म्स फ्यूमेरेट, जो कि हमारे पास फ्यूमेरेट को बनाते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन, ये दोनों आ गए हैं हमारे पास। अब होता ये है कि हाइड्रोक्सिलेशन, आप जानते हैं कि फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन में एक ही फ़र्क है कि दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, लेकिन एक में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और एक में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता। तो जो फिनाइल एलेनिन है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, और जो टायरोसिन है इसमें हमारे पास इसकी जो रिंग होती है उस रिंग में हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। तो इसलिए इन दोनों का जो है तो कन्वर्ट होना इजी है। तो क्या हो गया कि हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ फिनाइल एलेनिन प्रोड्यूस टायरोसिन, सिंपल था। दिस रिएक्शन कैटालाइज्ड बाय टेट्राहाइड्रो बायोप्टेरिन, ठीक है, रिक्वायरिंग फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम जो है तो इसमें यूज़ होता है, और ये वाला कंपाउंड इनिशिएट द कैटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन, और इससे क्या होता है, इसकी कैटाबॉलिज्म शुरू हो जाती है। थस द मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एलेनिन एंड टायरोसिन मर्ज, यहाँ पे ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, लीडिंग अल्टीमेटली टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूमेरेट, और आखिर में हमारे पास फ्यूमेरेट बनता है। फिनाइल एलेनिन को फ्यूमेरेट में चेंज होने के लिए पहले टायरोसिन में चेंज होना पड़ेगा, फिर वो फ्यूमेरेट में चेंज होगा। लेकिन जो है तो टायरोसिन है उसको फिनाइल एलेनिन में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं होती, वो डायरेक्टली फ्यूमेरेट में चेंज हो सकता है। Thus the metabolism of phenylalanine and tyrosine merge, leading ultimately to the formation of fumarate and acetoacetate, और इसमें हमारे पास क्या बनता है, एसीटोएसीटेट भी बनता है, जो कि हमारे पास क्या है, कीटोन बॉडी है। अब ये वो वाला अमाइनो एसिड है कि जो हमारे पास ग्लूकोजेनिक भी हैं और कीटोजेनिक भी हैं, यानी कि बोथ हैं। phenylalanine and tyrosine are therefore both ग्लूकोजेनिक एंड कीटोजेनिक। नेक्स्ट हमारे पास आ गया है inherited deficiencies
Inherited deficiencies in the enzymes of phenyl alanine and tyrosine metabolism lead to the disease phenylketonuria जो है तो and alkaptonuria and the condition of albinism। ये वो डिजीज़ हैं जो कि इनकी वजह से कास होती हैं, फिनाइलकीटोयूरिया और हमारे पास एल्केप्टोयूरिया और हमारे पास एल्बिनिज़म हमारे पास कास होती है। चूँकि हर अमाइनो एसिड का अपना रोल होता है, हर अमाइनो एसिड का अपना फंक्शन होता है, तो चूँकि जब एंजाइम की कमी आ जाएगी तो इसकी वजह से बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब होंगे, तो उससे हमारे पास जो डिजीज़ कास होती हैं वो यहाँ पे मेंशन की गई है। अब इनमें आप जानते हैं कि ये मेलानिन की प्रोडक्शन में इनका बहुत अहम रोल होता है, जिसकी वजह से क्या होगी कि मेलानिन की प्रोडक्शन नहीं होगी और एल्बिनिज़म कास हो जाएगी और वो जो पेशेंट है वो उसका कलर बिल्कुल वाइट होगा, बिल्कुल सफ़ेद रंग का जो है तो उसका हो जाएगा। तो वो ड्यू टू मेलानिन की सिंथेसिस ना होने की वजह से है। मेलानिन नहीं बनता जिसकी वजह से वो आदमी बिल्कुल वाइट इन कलर हो जाता है।